भाई मैं देख के आ गया हूँ एक महान बेरोजगार लेखक की महान लिखी हुई फिल्म अल्फा। और देखो यार, किसी को ये मत बताना कि मैंने 300 रुपये दे के इस फिल्म की टिकट खरीदी। ये मेरे हिसाब से कम 298 रुपये 75 पैसे का नुकसान हुआ है मुझे इस फिल्म को देख के। भाई कहानी शुरू होती है कि कारगिल का वॉर हो गया है और ये हैं बॉबी देओल, मेजर सॉरी वट एवर, फतेह सिंह, कर्नल फतेह सिंह लखावत। और ये अपने पास खड़े अनिल कपूर को, जो सिपाही, शहीद सिपाहियों की कॉफिन्स को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं एक ऐसी चीज़ करूँगा कि हमारे सिपाही नहीं मरेंगे, और वो करके लाते हैं। ये एक महान च्यवनप्राश लेके आते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा लगाने का, इंजेक्शन लगाने से आदमी फुद्दू से फौलादी सिंह बन जाता है। जैसे पानी में लगभग 9 मिनट तक बिना सांस लिए तेज़ी से तैर सकता है, वगैरह वगैरह। बहुत तेज़ उसके कान हो जाते हैं, ये वो। जैसे बाकी सारी जोश लगाने वाली दवाइयों के साथ होता ही है, पता चलता है कि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट इतना भयानक है इस दवाई का, अल्फ़ा का, कि आदमी मर ही जाता है। साइड बाय साइड ये हो गया है कि अनिल कपूर का कैरेक्टर विक्रांत कौल, उसने अपनी बीवी को, जो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, और डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चा पैदा मत करो, तुम्हारी जान के लिए खतरा है। लेकिन क्योंकि ये अल्फ़ा अंदर ही अंदर पूरी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, तो वो अपनी बीवी को भी इंजेक्शन तब तक दे चुके हैं। तो खैर, जो भी होता है, बीवी मर जाती है एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ अल्फ़ा, और बेटी पैदा होती है एक, और जिसे ट्विस्ट एंड टर्न में बॉबी देओल का कैरेक्टर अपने साथ ले जाता है। आप में से जो भी आलिया भट्ट या इसके उसके भक्तों, अभी छोड़ दें, क्योंकि मैं तो स्पॉइलर पे स्पॉइलर देता रहूँगा। मेरा दिमाग स्पॉइल हो गया इस फिल्म को देख के। मैं बिना स्पॉइलर बताए इस फिल्म की महानता जतलाऊँ कैसे? स्टार्ट होती है कहानी कुछ 10-15 साल आगे, और दिखाते हैं कि अपनी आलिया भट्ट बन चुकी है 750 ग्राम की ब्रूसली, और वो बड़े बड़ों को लुढ़का रही है। और उसने 6 तरह तरह के टॉप ऑफिसर्स मार दिए हैं। कोई इंटेलिजेंस विंग का टॉप बॉस है, कोई किसी रिसर्च विंग का टॉप बॉस है, जो भी, ऐसे 6 मार दिए हैं। लेकिन उसके पीछे कोई कुछ नहीं पड़ा, वो बस वापस अपने अड्डे पे जा रही है, क्योंकि अपेरेंटली एज पर द ग्रेट राइटर ऑफ द स्टोरी, अपनी गवर्नमेंट ने एक नारा बना लिया है कि लिंकू लिंकू लरस डार्लिंग वेयर इज़ माई चरस। पता चलता है कि फतेह सिंह और अल्फ़ा, आलिया भट्ट में भी कुछ कलेश हो गया है। वो उसके भी आदमियों को मार के उसके अड्डे को भी तोड़ ताड़ के भाग गई है। और फिर पता चलता है कि अब वो विक्रांत कौल को भी मारना चाहती है, और वो जो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है जिसने अल्फ़ा बनाया, उसको भी मारना चाहती है। फिर पता चलता है कि ये असल में जुड़वा बच्ची पैदा हुई थी। तो अब इसमें कहानी इस कलेश में कूदती है शर्वरी का कैरेक्टर, और वो दोनों, फिर कहानी कट होती है, स्विट्ज़रलैंड या कहीं पहुंच जाते हैं, यूरोप टूरोप। वहाँ पे बहनों का मिलन होता है, ये सब मिलते हैं। फिर गलतफहमियाँ दूर होती हैं, ओके पापा ओके डॉटर वाला हो जाता है। फिर ये वहाँ से आते हैं वापस इंडिया। हाँ, फिर इंडिया वापस आते हैं। आई एम सॉरी, कहानी का ऐसा घपड़ चौथ बना हुआ है मेरे दिमाग में। एक जगह पर ये अनिल कपूर पहले शर्वरी को लेके आते हैं इंडिया, और वहाँ पे आलिया भट्ट वगैरह का इनका इंडिया में ही मिलन होता है, आई एम सॉरी। और वहाँ पर अचानक पता चलता है कि फतेह सिंह ने कुछ कुछ बग वग लगा रखा है किसी में, आलिया भट्ट में या किसी में। उसके सिपाही आ जाते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई, यहाँ पर इंटरवल है, लेकिन इंटरवल भी कैसे हुआ है कि अब मैं सीता अब खुद लड़ेगी, ऐसा कुछ एक डायलॉग मारा है, और बंदूक पकड़ के आलिया भट्ट और शर्वरी दोनों कैट वॉक जैसा कर रही हैं। ये तो स्पाई यूनिवर्स है यार, मिट्टी का तेल डाल दो इस पे। ये इंटरवल पे फिर ये लड़ाई शुरू होती है। अनिल कपूर बोलता है तुम लोग भाग जाओ, मैं इनको देख लूँगा। वहीं कोई जिंग जांग बूंग बोंग गाँव है, कुछ भी नाम बोल दो यार, हम तो गए नहीं। वहाँ पे मेरा एक आदमी है, तुम उससे मिल लो, 72 घंटे में पहुँच जाओ, वो तुम्हें बता देगा, तब तक मैं भी आ जाऊँगा। अब इन्हें भागना है, वहाँ पे निकलती हैं मोटरसाइकिल पे। रास्ते में जीप पे आ जाती हैं, इन्हें जीप किस कौन से फूफा ने दे दी। घर छोड़ो यार, महान लेखक की महान राइटिंग है। अच्छा, बीच में इन्हें पता चलता है यार, बहन जॉकी का भी तो ब्रांडिंग करनी है, तो दोनों द्विवस्त्र, लघु वस्त्र पहन के तालाब में कूद के नहाने कूदने लगती हैं, गाने गाने लगती हैं। फिर चल पड़ती हैं। फिर यहाँ गांव में मिलता है इनको अपना कबीर, ऋतिक रोशन। वो अपनी रंगोली सजा रहा है, गुंडे आके उसकी रंगोली बिगाड़ देते हैं। उसको इस बात पे गुस्सा आ जाता है, वो सारे गुंडों को ठोक देता है। फिर वहाँ पे इसको, शर्वरी को गोली लग जाती है। फिर ये आगे भागती हैं, भागती हैं, रुकती हैं, क्या होता है, फिर यहाँ पे पता चलता है कि सारा राड़ा इस फतेह सिंह का फैलाया हुआ है। फिर ये सारे मिलके जाते हैं फतेह सिंह के अड्डे पे। अच्छा,
इस यहाँ पे कॉमेडी टाइप सीन आया, मुझे बहुत हंसी आई। ये विलन का हेलीकॉप्टर इन्होंने कैप्चर कर रखा है, वो बोलता है मुझे लैंडिंग करवाओ, वो कुछ कोड नंबर बोलता है। तो बॉबी देओल बोलता है हाँ हेलीकॉप्टर उतरने दो। फिर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उतर रहा होता है, बॉबी देओल हेलीकॉप्टर पे ही गोलियां चलाने लगता है, और हेलीकॉप्टर का पायलट पलट के बोलता है मैंने अपने बॉस को डेंजर सिग्नल वाला कोड दे दिया था है। आलिया भट्ट इसी बात पे पायलट में गोली मार देती है। मैं सोच रहा था भाई चुपचाप बैठा रहता, या बॉबी देओल को जब पता चल गया था कि ये लोग दुश्मन उतर रहे हैं, अपना उतरने देता हेलीकॉप्टर को, फिर आराम से गोली मार लेता। पर छोड़ो ना यार, क्या दिमाग लगाऊं मैं इस फिल्म पे। अच्छा फिर ना फाइनल लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइनल लड़ाई शुरू हो जाती है, सारे इसके बॉबी देओल के सिपाही इधर वालों को मार रहे हैं, इधर वाले बॉबी देओल के सिपाहियों से लड़ रहे हैं। और ये इस तरफ ऐसे आलिया भट्ट स्लो मोशन में चल रही है गुस्से से देखती हुई बॉबी देओल को, उधर बॉबी देओल चल रहा है स्लो मोशन में आलिया भट्ट को देखते हुए। और ये बाकी जो आपस में लड़ रहे हैं इनमें से किसी का मन नहीं हुआ इन दोनों से भी लड़ने का। नहीं नहीं, ये इन दोनों का मेन है, डेजिग्नेशन के हिसाब से लड़ाई हो रही थी। पता नहीं क्या घपड़ चौथ थी क्लाइमैक्स में भी। फिर वही गदर 2 और जवान पठान से इंस्पायर्ड एक है, शर्वरी आती है टैंक की तरफ मोटरसाइकिल चलाती वाली, टैंक चलाता है अपनी तोप से उस पर गोला, शर्वरी बस ऐसे कर देती है, तोप का गोला ऐसे चला जाता है। फिर शर्वरी ऐसे मोटरसाइकिल को उसके ऊपर कूदा देती है, टैंक के ऊपर ऐसे कूदा देती है। फिर टैंक ऐसे स्लोली स्लोली टर्न करते हैं उसकी तोप को, और वो उसमें दिख रहा है ना बायनाकुलर में शर्वरी का फेस, शर्वरी ऐसे स्टाइल से मुड़ती है। खाली दिखाते हैं हैंड ग्रेनेड का पिन है बस अब रह गया उसके मुंह में। इसका मतलब है कि वो जो हैंड ग्रेनेड था ना वो उसने डाल दिया टैंक में। फिर दिखाते हैं टैंक की नली में से लुढ़कता हुआ ना ग्रेनेड अंदर आ जाता है, टैंक एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे सीन है भाई। तिरंगा नाम की एक फिल्म आई थी 93 या 94 में, उसमें था ना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने, हमने गेंडा स्वामी तुम्हारी मिसाइल के कंडक्टर निकाल लिए हे। मैं इतने साल तक उस क्लाइमैक्स का मजाक उड़ाता रहा। डायरेक्टर मेहुल कुमार जहाँ भी हों तिरंगा फिल्म के, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपने बहुत ही वेल रिसर्च्ड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉजिकल क्लाइमैक्स लिखा था। ये अल्फ़ा फिल्म का क्लाइमैक्स देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, आप जहाँ भी हों समझ लीजिए मैंने आपके चरण छू लिए। अच्छा देखो यहाँ तक तो मैं स्यापे को झेल गया, फिर आया ट्विस्ट, धुरंधर छाप ट्विस्ट। मतलब अब सबको धुरंधर बनना है ना, तो धुरंधर छाप ट्विस्ट। इस फिल्म में है रिवर्स धुरंधर। रिवर्स धुरंधर कैसे है, पता चलता है बॉबी देओल जो है ना वो कर्नल लखावत नहीं है, वो है मेजर ज़रार खान। मैं हूँ मेजर ज़रार खान, मैं पाकिस्तान से आया था, हरियाणा में घुसा, हरियाणा में मैंने घर जला दिया, एक बच्चे का वहाँ पे आधार कार्ड सॉरी वोटर आईडी है वो पड़ा था, मैं उसे लेके भाग गया ट्रेन में। मेरे पास सारी चीज़ें थी वोटर आईडी बदलने की, मैंने फटाफट वोटर आईडी बदला, फिर मैंने फटाक से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, और फिर मैं यहाँ पे कर्नल बन गया। खैर फिर इसके बाद ये होता है कि लोग उसको बॉबी देओल के कैरेक्टर को मार देते हैं, और जैसे ही उसने मारा उसको मैं उठ के आ गया। उसके बाद भी फिल्म चल रही थी, 4-5 मिनट की बची हुई है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्पॉइलर या अल्फ़ा 2 बनेगी वो सब मैंने नहीं देखा, मैं बच के बाहर आया हूँ। बस यही है, देखो यार मतलब ऐसा भन्नाटा मैं ये झेल के आया हूँ, तो यार थोड़ा यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत हो इस फिल्म को देखने की, तो जाओ यार, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला।